जय हिंद दोस्तों, मैं हूं हीरा परियार और आप देख रहे हैं देशभक्ति डायलॉग। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। दोस्तों, हमने पे कमीशन पर वीडियो बनाई थी और लास्ट डे के अंतर्गत हमने एक वीडियो बनाई थी जिसमें न्यूज में यह बताया गया था कि अब सैलरी हाइक जो है परफॉर्मेंस बेस्ड के आधार पर गवर्नमेंट इस पर वर्क कर रही है, यानी कि पे कमीशन को लेकर एक न्यू मैकेनिज्म के तौर पर जो है काम किया जा रहा है, ऐसी खबरें आ रही हैं। ये परफॉर्मेंस बेस्ड पर जो है हमने उस समय इस सेंटेंस पर और इस वर्ड पर जो है, इन वर्ड्स पर जो है हमने ज्यादा फोकस किया था कि आखिर परफॉर्मेंस बेस्ड क्या हो सकता है। आज इसी के बात पर हम चर्चा करेंगे और इसी को डिकोड करेंगे कि परफॉर्मेंस बेस्ड क्या हो सकता है और इससे हमें क्या नुकसान हो सकते हैं, कि आखिर सरकार क्या सोच सकती है और अगर ये लागू हो जाता है तो इससे हमको क्या नुकसान होंगे, क्या फायदे होंगे, गवर्नमेंट को क्या फायदे होंगे, पब्लिक को क्या फायदे होंगे। इन सब चीजों के बारे में आज हम चर्चा करेंगे और एनालिसिस करेंगे, जानेंगे कि आखिर ये परफॉर्मेंस बेस्ड क्या हो सकता है। दोस्तों, जहां अभी 8th पे कमीशन लागू होने का समय आ चुका है, लेकिन गवर्नमेंट इसकी ओर ज्यादा ध्यान नहीं दे रही है। हालांकि 2026 का टाइम है, जैसे कि एक साल बीता है, लेकिन पिछला ट्रैक रिकॉर्ड को अगर हम देखें तो फरवरी 2014 के अंतर्गत जो है यहाँ पर पे कमीशन को पारित किया गया था और 2016 में इसे पूर्णतः लागू कर दिया गया। इस प्रकार जो है 18 महीने का लगभग समय जो है पे कमीशन पूर्णतः लागू होने में टाइम लगा। लेकिन अब जो है यहाँ पर सारे जो यूनियन से हैं, चाहे वो रेलवे के हों या एम्प्लॉयमेंट डिपार्टमेंट, एम्प्लॉयमेंट ऑर्गेनाइजेशन या वेटरन्स ऑर्गेनाइजेशन, उनके जो है यहाँ पर यूनियन है, वो यूनियन से यहाँ पर पे कमीशन के लेकर डिमांड कर रहे हैं कि आखिर पे कमीशन क्यों लागू नहीं हो रहा है, क्यों सरकार इस पर ध्यान नहीं दे रही है, जबकि यहाँ पर महंगाई जो है बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। इस प्रकार ये डिमांड किया जा रहा है। लेकिन सरकार ने जो है यहाँ पर राज्यसभा के अंतर्गत जो क्वेश्चन रेज किए गए थे और लोकसभा में जो क्वेश्चन रेज किए गए थे उनका आंसर दे दिया गया। फाइनेंस मिनिस्ट्री की तरफ से कहा गया कि अभी पे कमीशन 8th पे कमीशन के बारे में कोई सवाल और औचित्य ही नहीं उठता है। तो इस प्रकार फिर ये लगा कि कोई न्यूज में इस प्रकार खबर आ रही थी कि फिटमेंट फैक्टर के अकॉर्डिंग जो है पे कमीशन लागू होगा, लेकिन उसको सीधे यहाँ पर राज्यसभा और लोकसभा में पे कमीशन को लेकर दरकिनार कर दिया गया कि अभी कोई औचित्य नहीं उठता। फिर ये कहा जा रहा है था कि पे कमीशन जो है यहाँ पर डीए को मर्ज कर दिया जाएगा बेसिक सैलरी के साथ। ये भी खबरें हो रही है, लेकिन ये अभी तक जो है क्वेश्चन मार्क है कि क्या सरकार इसके बारे में कर सकती है। लेकिन एक नया शिगुफा और छोड़ दिया गया है, इससे जो है सारे एम्प्लॉय जो है यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट के कर्मचारी, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट में पे कमीशन लागू होता है तो स्टेट गवर्नमेंट में भी वही चीज जो है कल के दिन आने वाले समय में वही चीज लागू हो जाती है। तो इस प्रकार अब असमंजस में इस प्रकार से जितने भी कर्मचारी हैं वो अभी असमंजस की स्थिति में है। तो इस प्रकार से जो परफॉर्मेंस बेस्ड शब्द एक नया शब्द लेके आ गया। जब मैं आर्टिकल इसको पढ़ रहा था तो मैं भी थोड़ी देर के लिए शॉक हो गया था कि आखिर परफॉर्मेंस बेस्ड किस प्रकार से हो सकता है। आज हम इसी चीज को डिकोड करेंगे। दोस्तों, अब बढ़ते हैं प्रेजेंटेशन की ओर। जैसा कि आपको हेडिंग में दिख रहा है, परफॉर्मेंस बेस्ड सैलरी हाइक फॉर गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट। क्या सरकार अब परफॉर्मेंस बेस्ड सैलरी लेके आ रही, कोई जो ये नया मैकेनिज्म की बात हो रही जिस प्रकार से खबरों में बताया जा रहा है, इस प्रकार से जैसे कि प्रेजेंटेशन मेरे द्वारा तैयार किया गया है, यानी कि आपके चैनल देशभक्त डायलॉग से और हीरा परिहार जैसे कि हम ही हैं। और 8th पे कमीशन ऑन होल्ड, क्या इस प्रकार 8th पे कमीशन को क्या अब होल्ड कर दिया गया है? गवर्नमेंट एम्प्लॉयज में सी परफॉर्मेंस बेस्ड सैलरी हाइक। क्या गवर्नमेंट अब क्या एक नया मैकेनिज्म देख रही है कि परफॉर्मेंस बेस्ड के आधार पर सैलरी को हाइक किया जाएगा? और यही सेंटेंस जो है, ये वर्ड है परफॉर्मेंस बेस्ड सैलरी हाइक। तो ये जो है, ये यहाँ पर इन्हीं चीज को आज हम डिकोड करेंगे। डियर, ये कोई जो न्यूज में बताया गया है कि यह कोई कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन ऐसा शिगुफा छोड़ा जा रहा है। तो इन बातों को आज हम डिकोड करेंगे कि अगर ऐसा होता है तो इससे क्या नुकसान हो सकते हैं, क्या फायदे होते हैं। तो Could a new mechanism replace the 8th पे कमीशन? क्या इस प्रकार 8th पे कमीशन को रिप्लेस करेगा ये नया मैकेनिज्म जो कि परफॉर्मेंस बेस्ड होगा?
तो इसी इन पार्लियामेंट द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस रिसेंटली सेड दैट द 8th पे कमीशन प्रेजेंटली नॉट अंडर कंसिडरेशन। इस प्रकार जो फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंतर्गत बताया गया है कि 8th पे कमीशन का कोई अभी सवाल नहीं उठता। दिस इज फ्यूल्ड स्पेकुलेशन कुड द गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस ए न्यू सिस्टम टू रिवाइज सैलरीज। तो इस प्रकार से क्या गवर्नमेंट क्या एक नया मैकेनिज्म लेके आने वाली है सैलरी रिवाइज करने के लिए। द गवर्नमेंट में अडॉप्ट ए परफॉर्मेंस बेस्ड सिस्टम। अब गवर्नमेंट जो है एक परफॉर्मेंस बेस्ड सिस्टम को अडॉप्ट कर सकती है और वन टाइड टू इन्फ्लेशन रेट, या तो फिर इन्फ्लेशन के आधार पर कर सकती है। दिस वुड अलाउ फॉर रेगुलर सैलरी। यह रेगुलर सैलरी के मैं जो है ये रेगुलर सैलरी के आधार पर होगा, यानी कि इसमें सीधे ट्रांसफर हो जाएगा, कहने का मतलब है विदाउट वेटिंग फॉर ए डिकेड, मतलब बिना दशकों वाले जो साल जो पिछले समय हर 10 साल में पे कमीशन रिवाइज होता था उसके छोड़ के जो है सीधे इस प्रकार से लागू कर दिया जाएगा। हाउएवर तथापि नो क्लियर डिटेल्स हैव इमर्ज्ड येट, लेकिन अभी जो है इस पर कोई क्लियर डिटेल्स अंटिल देन अनसर्टेनली कंटिन्यू, जो जब तक कि इसका कोई भी ऐसा आदेश ना है। विल देयर बी एन 8th पे कमीशन? देयर इज नो ऑफिशियल कंफर्मेशन अबाउट द 8th पे कमीशन yet ट्रेडिशनली ए न्यू पे कमीशन इज सेट अप एवरी 10 ईयर्स, यानी कि 10 साल में, जैसा कि आप सभी को पता है कि हर 10 साल में पे कमीशन लागू होता है। इफ द ट्रेंड कंटिन्यूअस, अगर यह ट्रेंड जो है कंटिन्यू रहता है, इट शुड बी अनाउंस्ड टू, तो जल्दी ही इसको लागू होना चाहिए था। कुड बी इम्प्लीमेंटेड बाय 2026, जैसा कि 2026 में यह लागू होगा, सीधे लागू हो जाएगा। हाउएवर द गवर्नमेंट हैज हिंटेड एट ए डिफरेंट अप्रोच, लेकिन गवर्नमेंट ने यहां पर एक डिफरेंट अप्रोच दे दिया है, ऐसा सब कुछ असमंजस की स्थिति में डाल दिया है। सम की गवर्नमेंट ऑफिशियल सजेस्ट लिंकिंग सैलरी रिवीजन परफॉर्मेंस, इस प्रकार से कुछ गवर्नमेंट ऑफिशियल का यहां पर कहना है, यानी कि टॉप ऑफ द गवर्नमेंट ऑफिशियल, उनका ये कहना है कि यह सैलरी जो है रिवाइज हो सकती है परफॉर्मेंस बेस्ड पर, यानी कि परफॉर्मेंस आधार पर, यानी कि इंप्लॉइज के परफॉर्मेंस के आधार पर। यानी कि जो कर्मचारी है, जैसे कि मैं एक कर्मचारी हूं और मैं कर्मचारी हूं तो मैं यहां पर मेरे जो मैं काम कर रहा हूं और मेरे काम के आधार पर मेरे को सैलरी दी जाएगी, ऐसा कहा जा रहा है। यानी कि कोई कंफर्मेशन नहीं है, नौकरी में जो है इस प्रकार से असमंजस की स्थिति होने वाली है। तो और इन्फ्लेशन स्टेट फॉर्मिंग ए न्यू कमीशन, या तो इन्फ्लेशन के आधार पर अंटिल एन ऑफिशियल अनाउंसमेंट एम्प्लॉइज आर लेफ्ट गैसिंग, इस प्रकार से जो है जो एम्प्लॉइज हैं उनमें जो है एक प्रकार का जो है कंफ्यूजन है कि आखिर होगा क्या, क्योंकि सभी को पे कमीशन चाहिए, चाहे आप देशभक्तों को चाहिए या हम जैसों को, यहां पर सभी को पे कमीशन चाहिए। रोटी दाल के भाव जो है महंगे हो चुके हैं। हाउ विल दिस अफेक्ट द इकोनॉमी, यह कैसे इकोनॉमी को इफेक्ट करेगा। इंप्लीमेंटिंग पे कमीशन रिकमेंडेशन इज एक्सपेंसिव, जहां तक जो है जो पे कमीशन इंप्लीमेंट किया जाता है उसमें बहुत ज्यादा खर्चा होता है, इस प्रकार से बहुत महंगा है। 7th पे कमीशन गवर्नमेंट स्पेंडिंग 1 लाख करोड़, यहाँ पर 7th पे कमीशन में एक सालाना 1 लाख करोड़ का यहाँ पर बजट बैठा था। इस प्रकार से यह जो है 8th पे कमीशन में अगर ऐसा होता है तो ये हो सकता है, लेकिन सरकार इससे बचने की कोशिश कर रही है, क्योंकि सरकार के पास, जब एक बात सोचो कि हमें ये लगता है कि सरकार के पास पैसा बचा ही नहीं है। हम कह रहे हैं कि सरकार जो है विकसित राष्ट्र, गवर्नमेंट जो है यहाँ पर डॉक्यूमेंटेशन में, यहाँ पर खबरों में कभी बताया जाता है कि हम तरक्की की ओर जा रहे हैं, लेकिन यहाँ पर ये लग रहा है कि यहाँ पर जब सरकार के पास पैसा नहीं है तब इस प्रकार से हो रहा है। क्योंकि मिलिट्री के अंतर्गत भी अग्निवीर जैसा एक लेके आ गए हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं पैसे की कमी है, हमें ये लगता है। क्योंकि यहाँ पर जो है हमारा एक हिसाब से जो हम लोग टैक्स पे करते हैं, इन टैक्स पेयर का पैसा जो है आज के दिन में फ्री की रेवड़ी यहाँ पर बांटी जा रही है। किसी भी पार्टी के देखो, आप आम आदमी पार्टी देखो, फ्री की रेवड़ी अभी देखो 1000 रुपए 1500 रुपए मिलता है, अब 2500 रुपए। कांग्रेस, बीजेपी, मतलब हर कोई यहाँ पर फ्री की रेवड़ी बांट रहा है। मतलब जो सर्विस क्लास है, जो सर्विस कर रहा है, मेहनत कर रहा है, रात दिन की मेहनत कर रहा है, उसकी सैलरी से अब मेहनत से ज्यादा पैसा काटा जा रहा है। और वो किसको बांटा जा रहा है? फ्री की रेवड़ी को बांटा जा रहा है। इस वजह से जो है यहाँ पर पैसे की तंगी दिख रही है हमें। तो इस प्रकार से हायर सैलरीज मीन मोर डिस्पोजल इनकम, दिस डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज। तो इस प्रकार से अब मेन मुद्दे पर हम बढ़ते हैं आगे, मेन मुद्दे पर आगे बढ़ते हैं।
आर्ग्यूमेंट्स जो है, इस आर्ग्यूमेंट पर हम आगे बढ़ते हैं कि आखिर परफॉर्मेंस बेस्ड जो सैलरी होगी उसके मेरिट और डिमेरिट की हम बातचीत करेंगे। इंप्रूवमेंट इन एफिशिएंसी, इसके कहने का मतलब है कि यहाँ पर जो कर्मचारी होते हैं, यानी कि जो कर्मचारी होते हैं, आपने अक्सर देखा होगा कि हम कभी एम्प्लॉयमेंट में जाते हैं, तहसील में जाते हैं, पटवारी के पास जाते हैं, डीएम के अंतर कोर्ट में जाते हैं, जो कर्मचारी होते हैं तो मतलब बिना 100 रुपए दिए, बिना 200 रुपए दिए कोई काम करने को राजी नहीं होता है। या अगर हम ऐसा ना करें, ईमानदारी से अगर काम करें, या चाहे वो भी ईमानदारी से काम कर रहा हो, तो वो काम में क्या कर देता है, देरी कर देता है, यानी कि हमारी फाइल को पेंडिंग में डाल देता है। ऐसा सरकार, ऐसा लोग सोच रहे हैं, मतलब एक आर्ग्यूमेंट है इस प्रकार से, तर्क है इस प्रकार का। तो सभी ऐसे नहीं होते हैं, लेकिन एक प्रकार का तर्क है, इसके लिए मुझे माफ करना। तो इस प्रकार से जो एफिशिएंसी है, इससे एफिशिएंसी में जो होती है, इससे तरक्की आएगी, मतलब वो फास्ट वर्क होगा, इस प्रकार से हो सकता है, क्योंकि परफॉर्मेंस बेस्ड होने पर। तो और रिस्पॉन्सिबिलिटी, और जो इंडिविजुअल होगा, यानी कि जो कर्मचारी होगा, वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को बहुत अच्छी तरह समझेगा, यानी कि उसको काम करना है, क्योंकि उसके पीछे एक एंजाइटी रहेगी, टेंशन रहेगा। अगर मैं गलत करूंगा तो मेरी जो सैलरी है सीधे सीधे काट दी जाएगी, और मेरी सैलरी जो है सीधे आगे बढ़ेगी नहीं, और यहीं पर मेरा स्टॉपेज हो जाएगा। तो सैलरी नहीं बढ़ेगी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी, यहां पर अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी तो सैलरी ऑटोमेटिक बढ़ेगी। अगर हम काम ठीक करेंगे, पब्लिक को सही तरीके से डील करेंगे, तो उस प्रकार से हमारी सैलरी पे इजाफा होगा। दैट इज कॉल्ड परफॉर्मेंस बेस्ड मोटिवेशन टू गेट रिवॉर्ड्स। अगर जो बंदा अच्छा काम करेगा, जो एम्प्लॉइज अच्छा काम करेगा, तो उसको मोटिवेट किया जाएगा अच्छे काम और अच्छा काम करने के लिए, और उसको इस पर जो है इंसेंटिव भी दिए जाएंगे। इंसेंटिव का मतलब है कि उसकी सैलरी को बढ़ा दिया जाएगा, तो टाइम टाइम से उसकी सैलरी में इजाफा किया जाएगा, ऐसा प्रतीत होता है। टैलेंट, अब यहां पर जो टैलेंट का वर्ड है, ये टैलेंट का जैसे प्राइवेट कंपनी के अंतर्गत होता है कि वहां पर जो टैलेंट पर्सन होते हैं, जो टैलेंट गाय होते हैं या टैलेंट एम्प्लॉयज होते हैं, उन टैलेंट एम्प्लॉयज को ज्यादा महत्व दिया जाता है, यानी कि उनका फास्ट प्रमोशन हो जाता है, यानी कि प्रमोटेड हो गए आगे चले जाते हैं। तो गवर्नमेंट सर्विस में जो अगर टैलेंट के तौर पर यहाँ पर अगर देखा जाएगा, तो हम कैसे जज कर सकते हैं कि ये बंदा टैलेंट है। तो टैलेंट के बेस पे जो है यहाँ पर परफॉर्मेंस के बेस के टैलेंट वाले को तवज्जो दी जाएगी, और उसको सैलरी में इजाफा किया जाएगा, और इंसेंटिव जैसे कि इंसेंटिव दिए जाएंगे। और टैक्स पेयर कंप्लेंट, अब मेन प्रॉब्लम है कि टैक्स पेयर कंप्लेंट, तो जो कर्मचारी है, जो एम्प्लॉइज है, जैसे कि मैं एम्प्लॉइज हूं, तो अब होता है कि मतलब जो एम्प्लॉइज है उसको तनख्वाह कहां से मिल रही, मेन प्रॉब्लम है कि उसकी सैलरी कहां से मिल रही। तो सैलरी जो मिल रही है, जो भारत के अंदर जितने भी टैक्स पेयर हैं, जो टैक्स दे रहे हैं, उन टैक्स की वजह से ही वो बंदा यहां पर सैलरी ले रहा है, चाहे कोई हो, छोटा कर्मचारी हो, बड़ा कर्मचारी हो, अधिकारी हो, नेता हो, कोई भी हो, XYZ, वो सभी लोग सैलरी ले रहे हैं टैक्स पेयर के पैसे से, वही लोग जो है सैलरी ले रहे हैं। तो जो पब्लिक का यहाँ पर आर्गुमेंट रहता है कि हमारे टैक्स पेयर के पैसे से हम ही को रौब दिखा रहा है, कहने का मतलब यह है हमसे टैक्स पेयर का पैसा लेता है और हम ही से काम नहीं कर, हमारा काम नहीं कर रहा है। तो इस प्रकार से टैक्स पेयर कंप्लेंट जो होती है, उसमें जो है इस प्रकार से इंप्रूवमेंट हो पाएगा। तो दोस्तों, जिस प्रकार से 4-5 की पॉइंट मैंने लिए हैं कि यहाँ पर फेवर वाली बात है, तो इससे गवर्नमेंट को यहाँ पर फायदा होगा। नंबर दूसरा, जो पैसा है, जो बजट है, वो पैसों में भी रोकथाम लग पाएगी, यानी कि पैसा ज्यादा वेस्ट नहीं होगा। अब मेन प्रॉब्लम है कि यहां पर इंडिविजुअल को क्या नुकसान हो सकते हैं, और आर्गुमेंट क्या है कि इस प्रकार से इंडिविजुअल को क्या नुकसान हो सकते हैं। मेन पॉइंट है हाउ टू जज, कैसे इंप्लॉइज को जज किया जाएगा कि तू अच्छा काम कर रहा है, वो भी सरकारी नौकरी के अंदर। एक बात सोचो ना यार, आप, मैं एक अधिकारी हूं और उसके बाद मेरे नीचे काम करने वाले 10 या 12 बंदे हैं या 20-25 लोग हैं, और उसके बाद 20-25 लोगों में जो है मैं कैसे जज कर लूं कि ये अच्छा काम कर रहा है।
है नहीं, मैं जरूरी करूंगा कि यही अच्छा काम करेगा, तो कोलैबोरेशन जो सिस्टम है इससे बिगड़ने के चांसेस रहेंगे। और उसके बाद कैसे जज किया जाएगा ये अच्छा काम कर रहा है नहीं, मतलब कोई पब्लिक डील कर रहा है, पब्लिक बोलेगी कि ये अच्छा काम कर रहा है, या अधिकारी बोलेगा कि ये अच्छे काम कर रहा है, तो इस प्रकार से जज करने में थोड़ा सा इसमें प्रॉब्लम हो सकती है। और फ्लैटरी, दूसरा वर्ड मैंने रखा है फ्लैटरी। तो फ्लैटरी का मतलब क्या है कि चापलूसी। इससे क्या बढ़ेगा, चापलूसी बहुत ज्यादा बढ़ेगी। मतलब जो कर्मचारी है, जो एम्प्लॉइज है, वो ऊपर वाले की चापलूसी करेगा, दूसरे की क्रिटिसाइज करेगा और ऊपर वाले की चापलूसी करेगा। साफ 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 होता है ना, ऑफिस डिपार्टमेंट के अंदर ऑर्गेनाइजेशन में साफ साफ करके चापलूसी करते हैं। तो है नहीं, कोई कर्मचारी है मेरे पास आया तो उसने साफ 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 ये साफ वो साफ साफ करके वो हजी हजूरी करेगा। तो मतलब यहां तक कि अगर कोई अधिकारी होगा, जैसे एक आईएएस अधिकारी का एग्जांपल ले लेते हैं, भले ही उसकी पत्नी अनपढ़ हो, कुछ नहीं जानती हो, कुछ नहीं जानती, लेकिन वो जो होता है ना, वो एक यूनियन का जो है वो अध्यक्ष उनको बना दिया जाता है। भले ही उसको खगना आता हो, लेकिन उसको वहां लीडर बना दिया जाता है, वहां उसका चीफ बना दिया जाता है। लेकिन आखिर क्यों? क्योंकि वो आईएएस की पत्नी है। तो ये वाला सिस्टम भी हटाना चाहिए फटाफट। हालांकि इसमें भारत सरकार काम कर रही है, बहुतों का हो चुका है इस प्रकार से, लेकिन अभी इसको हटाना बहुत जरूरी है। तो इस प्रकार से यहाँ पर फ्लैटरी बन जाएगी, चापलूसी प्रकार बन जाएगी। तो चापलूसी करना जो है ठीक नहीं है। इससे जो और काम करने वाले हैं उसको, जो असल में काम करने वाला है, जो अपना 100% दे रहा काम में, उसका काम की वैल्यू नहीं रह जाएगी। तो इस प्रकार से उसको अंदर अंदर ही कुंठा उत्पन्न होगी, क्योंकि जो चापलूसी कर रहा वो ले लेगा। शेल्फिश इंडिविजुअल क्या हो जाएगा, इसमें शेल्फिश हो जाएगा बहुत ज्यादा। जो काम करने वाला बंदा है वो अपने बारे में सोचने लगेगा, वो दूसरे के बारे में सोचेगा नहीं। मतलब एक ग्रुप है, 10 बंदों का काम करने वाला है, यानी कि 10 अकाउंटेंट हैं, तो एक अकाउंटेंट, जो हर अकाउंटेंट जो है बहुत ज्यादा सेल्फिश हो जाएंगे। कहने का मतलब है कि किसी अकाउंटेंट को कुछ आ नहीं रहा है, कुछ आ नहीं रहा है तो उसको बताएगा ही नहीं। और दूसरा बंदा, किसी को कुछ नहीं आ रहा, वो बोलेगा मैं क्यों बताऊं, मैं अपना काम कर रहा हूं, कर ले जो कुछ करना तो करना यार, ऐसे बोलेगा। वो बोला मैं नहीं बताता हूं तेरे को, है नहीं। या कोई कंप्यूटर ऑपरेटर है, मान लिया जाए किसी डिपार्टमेंट के अंदर ऑपरेटर है, अगर उसका कोई काम अटक गया और दूसरा भी ऑपरेटर बैठा, उसका काम ही नहीं करेगा वो, और उसका काम रुक जाएगा वहां, है नहीं। जैसे ही उसको वहां अधिकारी बुलाएगा काम के लिए, और मेरा काम क्यों नहीं हुआ करके नोटिंग सीट बनानी है, एक नोटिंग सीट जो है वो नहीं बना पाया वहां पर, उसने बोला नोटिंग सीट बनाने के लिए भेज मेरे पास आ, और वो तैयार नहीं कर पाया, वो निकाल ही नहीं पाया प्रिंट, उसका कंप्यूटर ही वहां खराब हो गया सही टाइम से, है नहीं। उससे क्या होगा, उसके वहां पर माइनस पॉइंट हो जाएंगे। तो इस प्रकार से जो है यहाँ पर सेल्फिश जो है बहुत ज्यादा हो जाएगा। और तीसरा मैंने यहाँ पर रखा है, चौथा, जॉब सिक्योरिटी। तो इस प्रकार से यहाँ पर जॉब की सिक्योरिटी बहुत ही कम रह जाएगी, क्योंकि परफॉर्मेंस बेस्ड होने पर यहाँ पर जॉब की सिक्योरिटी ना के बराबर कम से कम हो जाएगी, 50-50 का चांस हो जाएगा। इस प्रकार से जो काम करेगा उसी को बेनिफिट मिलेगा, जो चापलूसी करेगा उसी को बेनिफिट मिल पाएगा। लॉस ऑफ लीडरशिप, इससे क्या होगा, लीडरशिप की भावना जो है ना खत्म हो जाएगी। मान लिया जाए सीजीएल के अंतर्गत निकल के कोई अकाउंटेंट से जो बड़ा होता है अकाउंट ऑफिसर, उसके नीचे करीबन 20 बंदे अगर काम करने वाले हैं किसी ऑडिट करने के लिए अंतर्गत के, तो वो कैसे मतलब वो लीड कर पाएगा। तो वहां पर चापलूसी वाली बात हो जाएगी। तो लॉस ऑफ लीडरशिप होने के भी खराब है। मिसयूज ऑफ पावर, यहां पर पावर का बहुत बड़ा मिसयूज होगा, क्योंकि जो अधिकारी है, हो सकता है इसकी पावर अधिकारी को दिया जाए, और अधिकारी को जब पावर दी जाएगी तो यहां पर वो अपने पावर का मिसयूज कर सकता है, और यहां से उसकी ईर्ष्या की भावना भी निकाल सकता है, अपने ईगो को जो है यहां पर समाप्त कर सकता है। यानी कि एक कर्मचारी से अगर वो चिढ़ता हो तो उसका कैरियर वो सीधे बर्बाद कर सकता है, और उसी को दरकिनार करके उसको नीचे भट्टे में बैठा सकता है, अगर इसका पावर अधिकारी के पास गया तो। इससे बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा।
और नो कोलैबोरेशन। मैंने जैसे कि पहले बताया कि आपको जो कोलैबोरेशन सिस्टम है एक डिपार्टमेंट के अंदर, वो उसका भट्टा बैठ जाएगा। मैंने बताया कि एक बंदा दूसरे बंदे का काम नहीं करेगा, वो बोलेगा मैं क्यों करूं, है नहीं। जो छुट्टी गया बंदा छुट्टी वाले का काम नहीं करेगा, या छुट्टी किसी को प्रॉब्लम हो गई उसका काम नहीं करेगा। बोला मैं, पहले क्या होता था कि लोग कर देते हैं काम लेकिन वो बताएगा ही नहीं, है नहीं। तो ये प्रॉब्लम हो जाएगी। एथिकल वाली भावना, एथिकल की जो भावना है, एथिकल जो है ये नॉन एथिकल रह के रह जाएगा। तो दोस्तों जो इस प्रकार से जो है यहां पर मैंने बताया, यहां पर जैसे कि आपने सुना होगा कि डिपार्टमेंट ऑर्गेनाइजेशन के अंतर्गत कहीं पर जो होता है एसीपी वाला सिस्टम होता था पहले, अभी होता नहीं होता पता नहीं, अभी भी होता है मेरे ख्याल से। एसीपी मतलब एश्योर्ड कैरियर प्रोग्रेशन, मतलब अगर उस इंसान का, जैसे पुलिस के अंतर्गत है, सेंटर पुलिस के अंतर सेंटर जो पुलिस विभाग है या किसी और डिपार्टमेंट के अंतर्गत है, वहां पर जो है अगर उसका प्रमोशन नहीं हुआ, जब प्रमोशन नहीं हुआ तो सरकार उसको एसीपी देती है, यानी कि एश्योर्ड कैरियर प्रोग्रेशन। तो इस प्रकार से जब एसीपी दिया जाता है तो उसका इंक्रीमेंट एसीपी के अकॉर्डिंग बढ़ते रहता है, यानी कि एक ही उसका सैलरी जो प्रमोशन का क्राइटेरिया आता है उसमें जो उतने साल सर्विस कर लेता तो उसकी एसीपी तैयार हो जाती है। तो इस प्रकार से एसीपी दी जाती है। तो वो चीज जो है यहाँ पर एसीपी के ये होता था पहले, तो एसीपी जो है अधिकारी को इसकी पावर दी गई थी और वो इसका मिसयूज कर सकता था एसीपी का, यानी कि वो देगा ही नहीं। और जहां तक है एसीआर का, अब आती दूसरा बात एसीआर। जो भी डिपार्टमेंट के अंतर्गत एसीआर भरा जाता है, मतलब एनुअल कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट, जहां पर एनुअल कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट भरा जाता है तो वहां पर भी जो है अब इसका दायरा और ज्यादा बढ़ जाएगा और यहाँ पर उसका एसीआर का भट्टा भटा सकता है, जो कि उसका सीनियर ऑफिशियल होगा, सीनियर अधिकारी होगा, सीनियर ऑफिसर होगा। तो यहाँ पर जो है बहुत बड़ा नुकसान है और ऑफिसर लोग जो है इसके पावर का मिसयूज कर सकते हैं अगर ये परफॉर्मेंस बेस्ड होता है। तो वही जो है अगर ऑफिसर के साथ भी वाली बात है तो ऑफिसर में भी ये भावना हो सकती है, यानी कि ऑफिसर रैंक में भी जो ऑफिसर्स लोग हैं उनके अंतर्गत भी ऐसी भावना उत्पन्न हो सकती है। यह सब चापलूसी होती रहेगी। तो दोस्तों जैसे कि मैंने इसको आपको समझाया कि ये डिकोड किया मैंने कि ऐसा हो सकता है, ऐसा नहीं हो सकता है। और गवर्नमेंट को जैसे कि यहाँ पर बहुत ज्यादा बेनिफिट है, गवर्नमेंट को कोई लेना देना नहीं है यार, बंदा काम कर रहा है, उनको काम चाहिए आजकल, भाई काम चाहिए। वही बाई चांस मैं कोई अधिकारी है वो भी नीचे वाले से काम लेगा, उसको भी काम चाहिए, उसका सर फोड़ेगा और उसकी वहां पर सैलरी को रोक के रख देगा। तो दैट इज कॉल्ड परफॉर्मेंस बेस्ड, जो कि बहुत बेकार है। और जो लेकिन जो पब्लिक है उसके लिए बेनिफिट है, यानी कि पब्लिक में जो डील करते हैं, पब्लिक जैसे कि मान लिया मैं पब्लिक हूं, मैंने किसी से काम करवाना है कर्मचारी से, तो मेरे लिए बेस्ट है, गवर्नमेंट के लिए बेस्ट है, लेकिन इंडिविजुअल के लिए इससे नुकसान है, 100% नुकसान है। और उसमें भी जो लेवल 1 से लेकर लेवल 9 तक आते हैं कर्मचारी, उनके लिए तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। और जो अधिकारी वर्ग आ जाता है लेवल 10 से, तो वहां पर भी जो है परफॉर्मेंस बेस्ड करेगा काम, लेकिन उतना ज्यादा उनको इफेक्ट नहीं करेगा। तो व्हाई और व्हेन, आखिर ऐसा क्यों, और 8th पे कमीशन होगा तो कब लागू होगा, यूनियंस आर नॉट हैप्पी। तो इस प्रकार से आज के दिन में जो यूनियन है, चाहे वो कोई भी यूनियंस है, रेलवे की यूनियन है या एम्प्लॉयज की यूनियन है या कोई वेटरन्स की यूनियन है, वे सारे यूनियन यहाँ पर आज के दिन में गवर्नमेंट से नाराज है 8th पे कमीशन को लेकर। और कुछ यहाँ पर ओपीएस को लेकर भी यहाँ पर अपना माथा पकड़े हुए हैं, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट है या सेंट्रल गवर्नमेंट है, ओपीएस की डिमांड कर रहे हैं। और एनपीएस और यूपीएस की बात रही तो यहाँ पर नेताओं को भी यहाँ पर ओपीएस से हटाया जाए और एनपीएस और यूपीएस का उनको ऑप्शन दिया जाए। तो दोस्तों ये था इस प्रकार से। थैंक यू बाय देशभक्त डायलॉग हीरा परिहार। तो दोस्तों आप लोगों को समझ में आ चुका होगा कि आखिर परफॉर्मेंस बेस्ड क्या हो सकता है। एक एक्सपेक्टेशन है, लेकिन गवर्नमेंट ने इसको अभी पारित नहीं किया है। लेकिन जिस प्रकार से शिगुफा छोड़ा जा रहा है, जिस प्रकार से न्यूज के अंतर्गत मीडिया रिपोर्ट्स आ रही हैं, कंटिन्यू 2-3 दिन से ऐसा हो रहा है
और तमाम तरीके के आर्टिकल छप रहे हैं इसके बारे में कि परफॉर्मेंस बेस्ड के आधार पर सैलरी को हाइक किया जा सकता है। तो आज हमने जाना, इसको डिकोड किया कि परफॉर्मेंस बेस्ड क्या हो सकता है। अगर आपकी जानकारी में अगर कुछ हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। इससे क्या बेनिफिट हो सकते हैं, क्या लॉस हो सकते हैं। दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो हमारी अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस प्रकार की खबरें आपको इसी चैनल में मिलती हैं। तमाम तरह के एनालिसिस और विश्लेषण हम करते रहते हैं। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। लेते हैं आपसे विदा। वंदे मातरम। भारत माता की जय।